नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। बिहार के चुनावी नतीजे सामने हैं, नतीजे आ चुके हैं और कई सीटें ऐसी जिनको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और कई वीवीआईपी सीट्स थी, कई हॉट सीट्स थी जिनको लेकर लगातार हम कवर कर रहे हैं और आपको वहां के जो कैंडिडेट हैं, एक सीरीज हम लगातार चला रहे हैं जो अंडर 40 जितने एमएलए थे उन सबके एक बार रूबरू आपसे करवा रहे हैं। उसी सीरीज में हमारे साथ आज परबत्ता विधानसभा सीट से एलजेपी रामविलास के बाबूलाल शौर्य, जिन्होंने हाल ही में जीत दर्ज की, हमारे साथ होंगे। बाबू जी, बहुत बहुत स्वागत है भारत एक्सप्रेस पर आपका। पहले तो आपको जीत की बहुत बहुत बधाई। दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं कि 1,18,687 वोट हासिल हुए और 34,039 वोटों से भारी लीड दर्ज की है। बाबू जी, सही हूं ना मैं आंकड़ों के हिसाब से? हाँ, एकदम सही है। अब सर मुझे ये बताइए, जीत करके आप आ गए, जनता ने भरोसा किया है, पहला काम जो आपने अभी सोचा हो कि अब इस परबत्ता सीट के लिए, क्योंकि सीट का इतिहास सर बहुत अलग रहा है। सम्राट चौधरी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। कई मतलब इस सीट का इतिहास ऐसा कि यहाँ से आपके पिताजी बाबा जी रहे हैं, उनका भी अपना इतिहास है। अब आप इस मैदान में हैं, ये सीट बहुत अहम है, ऐतिहासिक इसका परिप्रेक्ष्य भी है। और आपने अब क्या सोचा है कि इस सीट पर आने के बाद, जीतने के बाद क्या काम करेंगे? जीतने में सबसे पहला हम लोगों का काम रहेगा, जिस तरह से पूर्व जी। के जो हमसे पहले जो नेता रहे हैं, हम्म। उन्होंने जो ये संघर्ष, वर्ग विभाजन करके जो पॉलिटिक्स की और हम्म। जो जिस का माहौल पैदा किया, जिस तरह का माहौल परबत्ता के अंदर था, उस माहौल को में जो भय और आक्रांत का, अराजकता का जो माहौल था, इसको समाप्त करना और हम्म। और जो खाई, बहुत बड़ी जातीय खाई का जो वातावरण तैयार किया था, उस खाई को पाटने का काम मेरी मेरी हम्म। पहली प्राथमिकता। हम्म। और उसके बाद जैसे काम की बात रही, तो काम जनता से संवाद करके जो भी हम्म। जरूरत वाले जो काम है, उसको जनता से हम्म। संवाद करके प्रयास करना कि हम्म। जल्दी से जल्दी समय पर पूरा हो। एक सर, जब ये पूरे चुनावी नतीजे आ रहे थे तो इस सीट पर भी नजर थी। अमूमन क्या होता है, कई बार कैंडिडेट आगे होता है, पीछे होता है, आगे पीछे पूरे एंड वक्त तक चलता रहता है और 2-3 बजे के बाद स्थिति क्लियर होती है। आपकी सीट पर जब मैं देख रहा था तो मुझे नहीं लगता, शायद आप कहीं पिछड़े भी थे, मतलब पीछे आपके लिखा ही नहीं गया। जब से रुझान आने शुरू हुए उसके बाद से लगातार आप आगे 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 और बाद में पता लगा कि जीत दर्ज हो गई। ये चुनाव कितना मुश्किल था, कैसे देखा आपने इस पूरे चुनाव को, कैसे लड़ा? चुनाव कभी मुश्किल नहीं था हम लोगों के लिए, जिस समय हम्म। चुनाव जनता लड़ रही थी। एक बात मैं आपके हम्म। चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जी। जो कैंडिडेट है उसका भी अपना एक वोट होता है, हम्म। उसके कोई वोट अपना नहीं होता। सारा वोट, जितना वोट है वो जनता के पास होता है। और जी। हमारी कोई भी कार्यकर्ता लड़ता है, जनता खुद लड़ती है। तो हमारा चुनाव तो जिस दिन से हम लोग नॉमिनेशन करा, उस दिन से वहां का चुनाव जनता खुद लड़ रही थी। मैं आपको बता दूं, हम्म। जो अगर विपक्षी को जो वोट भी किया है ना, उनकी भी इच्छा थी, जी। हम्म। सिद्धांत गधार को, उनकी भी इच्छा थी विधायक बाबूलाल शौर्य ही बने, क्योंकि हर व्यक्ति, हर जनता, हर कार्यकर्ता और जितने परबत्ता की जनता थी, उनको ये लगता तो बड़ा क्लेम कर रहे हैं आप, ये तो बड़ा क्लेम कर रहे हैं आप, बड़ा बयान दे रहे हैं। नहीं। आप जाइए, आप ग्राउंड अब रिपोर्ट ये बात पूछिएगा जिन्हें बाबूजी, मत हम अब ये बात ऊपर तक आरजेडी के किया। बड़े नेताओं तक पहुंचेगी, तेजस्वी यादव तक पहुंचेगी तो इन्हें सुन के अच्छा नहीं लगेगा कि उनका लगेगा अपना ही नहीं लगेगा, प्रत्याशी ये सोच रहा था। नहीं नहीं, आप हम कह रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट पे जाइए, जो वोट हमको नहीं हम्म। पड़ा होगा उनसे पूछिएगा। तो वह भी दीपावली मना रहे हम्म। थे कि हम्म। अच्छा हुआ कि हम्म। बाबूलाल शौर्य चुनाव जीत गए, क्योंकि उनको पता है कि बाबूलाल शौर्य विधायक नहीं है, यहाँ एक एक युवा विधायक अपने आप को बना हुआ महसूस करता है। जाइए परबत्ता के, जब आप ही लोग चला रहे थे कि कोई सीट जीत सकता है लेकिन परबत्ता नहीं जीत सकता है, और ये जी। आप ही लोगों के माध्यम से मैंने सुना था। लेकिन मैंने फर्स्ट हम्म। डे से कहा था कि परबत्ता की सीट सबसे आसान सीट है, कोई हॉट वॉट सीट हम्म। नहीं है, सबसे आसान हम्म। सीट है। और वहां का एक एक
युवा चुनाव लड़ रहा था, हमारी माताएं चुनाव लड़ रही थी, हमारी बहना चुनाव लड़ रही थी, हमारे बुजुर्ग चुनाव लड़ रहे थे, वहां के किसान और मजदूर चुनाव लड़ रहे थे। जाइए, और उनके भी जो समर्थक थे वह भी प्रचार मेरा ही कर रहे थे, वोट उनको दिया लेकिन आशीर्वाद हमको दिया। बाबूजी एक बात और बताइए, उस पूरे चुनाव में जैसे जब चुनाव जीत जाते हैं या हार जाते हैं तो जैसे हार की समीक्षा होती है वैसे जीत की भी एक समीक्षा होती ही है। आपको क्या लगता है इस पूरे चुनाव में सबसे स्ट्रांग होल्ड आपका क्या रहा कि आपको बाद में पता चला यार ये काम किया था, ये ज्यादा हिट किया है, इम्पैक्ट इसका ज्यादा पड़ा है? जब मैंने आपको पहले ही कह दिया कि ये चुनाव हम कोई भी एक चीज, ये आप लोग हम अपने, मेरा अपने विचार है कि कभी भी चुनाव कार्य मतलब कैंडिडेट नहीं लड़ता, कभी भी हार करता, जीत भी कार्यकर्ता, उत्सव भी कार्यकर्ता, गम भी कार्यकर्ता मनाते, लेकिन परवत्ता के अंदर जो कार्यकर्ता को गम मनाना थे वो भी कार्यकर्ता दीपावली मना रहे थे। और इसमें समीक्षा क्या करता? अब आपको नहीं लगता आपके सामने जो कैंडिडेट थे उनके पिताजी मंत्री रह चुके हैं, बड़ा एक उनके पास अपना समर्थन था उस वक्त में, तो जब टिकट मिला होगा तब तो आपको लगा ही होगा। अगर समर्थन रहता, नहीं समर्थन रहता रहे, हम लोग के साथ सुशासन की सरकार थी, नीतीश जी जैसे सुशासन पुरुष थे, विकास पुरुष थे बिहार के, हमारे साथ जिनके जिनके विजन पे पूरे विश्व उनकी विजन को लोहा मानता है, नरेंद्र मोदी जी थे हमारे साथ। हमारे साथ युवा के आइकॉन थे पूरे भारत में, जो अपने पहचान लोहा मनवाया है, जो बिहारी फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के विजन पे जो काम करता है। उन्होंने जो बिहारियों को जो सम्मान देने का काम किया, इससे हमारे चिराग पासवान जी, उन्होंने ये दिखाया कि पूरे भारतवर्ष में हमारे बिहारी जो है वही हार्ड से हार्ड वर्क करके पूरे भारतवर्ष के सभी राज्यों को मजबूत करने का कोई काम किया है, वो बिहार का नौजवान करता है। तो हम लोग उनके वाहक थे ना, तो यहाँ कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। ठीक है, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे युवा के आइकॉन, उन्होंने उस दिन जो पीसी हुई थी चुनाव जीतने की 10 उन्होंने कहा था 20 में भी यही रिजल्ट आता। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हुआ, अगर हम लोग का अगर अलायंस अगर सही रहता ना तो 20 में भी वही हाल है जो हाल। मैं इसी में बाबूजी, मैं इसी पे आ रहा था जब 2020 में आपने चुनाव लड़ा था, और एक मतलब मुझे शायद अगर मेरी जानकारी ठीक है तो 11,000 से ज्यादा वोट पाए थे आपने। नहीं अब तो था ही 11,500 वहां पे, समझ सकते हैं 11,500 दो पोल के में 11,500। हाँ, तो मुझे लगता है आपने अपनी प्रतिभा काबिलियत तभी दिखा दी थी कि नहीं, ये संदेश दे दिया था कि मेरे पीछे भी बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं, और शायद उसी का ये परिणाम हुआ कि 25 में फिर भरोसा आपके ऊपर। मैं फिर आपको दोहरा रहा हूँ इसी बात को, उस समय भी जो वोटर थे उसकी इच्छा थी बाबूलाल सौर ही विधायक बने, लेकिन कुछ टेक्निकल जो क्षेत्र समस्याएं होती हैं क्षेत्र की। अब बता ही दीजिए खुल के क्या टेक्निकल समस्याएं थी। अब तो हालांकि बात पुरानी है लेकिन बता ही दीजिए। के साथ समाप्त हो गया, और जो देख रहे हैं ना, एनडीए का सीट था, एनडीए का सीट था है और एनडीए के रह गया, वही समस्या। अच्छा, परबत्ता को लेकर जैसे आपने बताया हॉट सीट तो थी, चर्चा बहुत चली रही थी, तमाम मीडिया चैनल्स पर अलग अलग चल रहा था। मुझे बताइए आप 20 तारीख को शपथ ग्रहण होने जा रहा है, और ये आपकी पार्टी जो कि 19 सीटें लाई थी, अभी सूत्रों के हवाले से ये है कि लगभग 3 कैबिनेट 3 मंत्री आपके बनेंगे। क्या बाबूलाल चौड़ की इच्छा है कि वो भी पहुंचे मंत्री पद की शपथ ले? ऐसा कोई देखिए, हम स्पष्ट आपको कर देना चाहते हैं, हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं जी, ये जो है ना सिर्फ नेतृत्व का अपना काम है। चाहे मैं मंत्री बनूं या मैं ना बनूं, तो वहां पे जो भी बनेंगे परवत्ता के लिए सब काम करेंगे। आपको हम बता देना चाहते हैं, हम सौभाग्यशाली हैं, हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहाँ से हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी कहाँ से हैं, खगड़िया से है ना। तो कैबिनेट मंत्री कौन हुए, हम हुए कि नहीं हुए। और हम बता देना चाहते हैं सम्राट चौधरी का कार्य क्षेत्र कर्म क्षेत्र कौन सा है, माननीय सम्राट चौधरी जी हमारे सीएम का कार्य कर्म क्षेत्र कौन सा है, परवत्ता ही है ना। और हम आपको बता देना चाहते हैं है ना,
हमारे प्रदेश अध्यक्ष वही भारतीय हालांकि जनता पार्टी के तब पार्टी अलग हुआ करती प्रदेश थी। अध्यक्ष विजय जायसवाल जी का जन्मभूमि सम्राट कहाँ चौधरी से की है। तब पार्टी अलग हुआ करती थी। देखिए पार्टी अलग थे लेकिन विचारधारा एक था ना, उनका सोच एक जैसा था ना उस समय भी। वो हर व्यक्ति का, हर समाज का काम करते थे ना। वो सब दिन विचारधारा से वो इसी विचारधारा से आते थे जो जहां वो अभी है। उस समय भी सबका काम करते थे। तब तो 2010 के लहर में सब हार गए और सम्राट जी चुनाव जीते थे। आप देखिए। अब मुझे और थोड़ा सा मैं हाँ, जी 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 जी, और पूरी करिए, बात पूरी करिए। तो भाग्यशाली है सर कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का जन्मभूमि भी परबत्ता भी है। तो हम लोग जहाँ चिराग पासवान जी का जन्मभूमि, उनके उनके दल से हम विधायक, वो भारत सरकार में मंत्री, तो बुझिए कि बाबूलाल सौर भी मंत्री हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए ये सब शीर्ष नेतृत्व का काम है। ठीक है, अब इतना आपने बड़ा सबका तो सम्मान जिक्र कर दिया, आपने सबका नहीं। जिक्र तो कर दिया, लेकिन दादाजी का भी जिक्र करना चाहिए था। मुझे लग रहा है सबसे पहली बार तो उन्होंने ही सोशलिस्ट पार्टी के टिकट से कांग्रेस को हराया था। पिताजी आपके आरएसएस से जुड़े रहे, भाजपा के जिलाध्यक्ष भी रहे। नहीं, भाजपा के जिलाध्यक्ष दादाजी रहे, प्रथम जिलाध्यक्ष रहे, भारतीय जनता पार्टी के जी, प्रथम विधायक भी रहे। परबत्ता से उपचुनाव हुआ। जो बिहार का उगता सूरज थे, उनको उपचुनाव करा दिए और वो अपने से कैंप किए परबत्ता। और दादाजी हमारे ज्यादा वोट से थे और सबसे कम उम्र के युवा विधायक थे पूरे बिहार में, नो डाउट। उसके बाद वो 80 में प्रथम, द्वितीय, तृतीय भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे। उसके बाद मेरे पिताजी ने भी भारतीय जनता पार्टी के लंबे अरसे तक काम किया और संघ के स्वयंसेवक सब लोग रहे। और मेरी माँ 2006 में सादतपुर अगवानी पंचायत की मुखिया भी रही। तो स्वाभाविक है, हम लोग के चाचा का भी कार्य क्षेत्र है। डॉक्टर, दो चाचा हमारे रहे, डॉक्टर अखिलेश कुमार और डॉक्टर कुमार, सब लोग तो है। तो स्वाभाविक है कि ब्लड में ही सेवा करने का भाव, राजनीति का और सरस्वती दोनों का ईश्वरीय आशीर्वाद हम लोग पे तो रहा ही है। जनता का आशीर्वाद तो सब दिन रहा है। जी, एक सर आपका जो क्षेत्र है, जब मैं चूंकि बिहार के कई हिस्सों में पूरा लगभग 1 डेढ़ महीना मैंने बिहार के चुनाव के दौरान पूरे बिहार को कवर किया। मैं मतलब सारी सीटें तो नहीं जा पाया, लेकिन जहां जहां गया मैंने जो देखा, परबत्ता भी मैं रहा। तो एक जो गंगा, क्योंकि नदी के आसपास का पूरा परबत्ता एक ऐसा क्षेत्र है जहां आसपास नदियों का संगम है। एक बाढ़ और ये सारी समस्याएं भी हैं सर। आपने भी, मुझे पता चला कि गंगा नदी के जो मधोपुरा और खगड़िया के बीच जो पुल को लेकर के एक था, आपने उसमें बड़ा लंबा आंदोलन किया था उसको लेकर के। जो अभी ये समस्याएं हैं। जी आज देखिए, राजा टोडरमल ने, पहले मैं खगड़िया का हिस्ट्री इतिहास है। खगड़िया नाम जी पर मतलब चिड़िया, रिया मतलब जी बसेरी, मतलब ऐसे विदेशों से चिड़िया आया करती हैं। क्योंकि 7 नदियों का वो खगड़िया, 7 नदियां बहती हैं खगड़िया, और एक तरह से नदियों का नैहर माना जाता है। तो स्वाभाविक है राजा टोडरमल ने भी फर्क कर दिया। लेकिन जब से हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जब खगड़िया से जब निकलकर भारत के मानचित्र पर पहुंचे, उनके द्वारा किए गए कार्य, सुशासन सब, जब जब नीतीश जी हमारे विकास पुरुष जब मुख्यमंत्री बने, उस समय मां कात्यायनी के स्थान से उन्होंने राजनीति का मतलब आशीर्वाद प्राप्त करके वो लोग चले। तो निश्चित रूप से फर्किया नहीं रहा। आप देखेंगे कि रोड, पुल और पुलिया का जाल बिछ गया। इतना कनेक्टिविटी बढ़ गई कि अब स्वाभाविक है कि अब वो इतना विकास कर गया कि आप जाके देखेंगे तो कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो दिन दिन भर लग जाया करता था वो नहीं रहा। और वहीं पे आदरणीय हमारे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी, हमारे मतलब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, हमारे वहाँ के माननीय सांसद जो एनडीए के सांसद रहे, सबों ने खगड़िया को का विकास बहुत आगे तक बढ़ाया। और मेडिकल कॉलेज से लेकर सब कॉलेज वहाँ पे, इंजीनियरिंग कॉलेज, मतलब
समग्र विकास सब तरीके से विकास वहां पे खगड़िया में है। एक हम लोग का सपना अधूरा रह गया, सौ समय पुल का निर्माण ये था, ग्वानी सुल्तानगंज पुल का, तो उसमें अब हम लोग चाह रहे हैं कि सौ समय पुल का निर्माण हो जाए, और अनेक छोटे छोटे और जो मांगे तो बाबूजी कोई डेडलाइन रखी है इसके लिए? आपने कोई डेडलाइन रखी है कि इस समय तक आप चाहते हैं कि ये हो जाए? सरकार इसमें बहुत तत्परता से काम करती है। डेडलाइन तो ऑलरेडी हमको लगता है कि बहुत 2 से 3 4 साल के अंदर बिहार हमको लगता है अग्रणी राज्य में गिनती होगी बिहार का, स्वाभाविक है। तो डेडलाइन हम लोग क्या रखेंगे? नहीं, मैं जैसे स्पेसिफिक पुल को लेकर के पूछ रहा था, क्योंकि आपका मतलब ड्रीम प्रोजेक्ट ही मैं कह लूं इसको, क्योंकि आपने तो कई आंदोलन भाई किया है, लंबा आमरण अनशन आपका इतिहास रहा है। नहीं, वो सब तो सब तैयार हो रहा है। वो तो साल 2 साल में देखिएगा पूरे खगड़िया में जो चीज रुका हुआ है वो 2-4 साल में सब कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो 20 तारीख की तैयारी सर चल रही होगी, सीएम नीतीश कुमार ही होंगे क्या? इंडिकेशन आप लोग को तो मिल रहा होगा। सीएम हमारे रहेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी उस दिन बोल ही रहे थे, वो तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और एनडीए दल से उनको वही है। डिप्टी सीएम का क्या रहने वाला है सर? ये तो कुछ इंडिकेशन आप लोग को जो मिला हो? हम लोग जितने शीर्ष नेतृत्व है, एनडीए मजबूत है, एनडीए देखिए इंटैक्ट है, तब तो 200+ सीट जो कहे थे वो आया है। अच्छा बाबूजी, एक मतलब मैंने सुना ही है, मैं चूंकि बिहार में रहा इतने दिन, तो मैंने सुना ही है, ये कहा जाता है कि चिराग पासवान अपने प्रत्याशियों, जहां से प्रत्याशी उतारते हैं, उनकी कुंडली देखकर टिकट देते हैं। ये बात में सच्चाई है कि नहीं? मैंने सोचा था कोई कैंडिडेट होगा मैं उसी से पूछूंगा, और जीत के आएगा तो जरूर पूछूंगा। तपस्वी लोग हैं, उनका क्या है तो आप ही लोग बताएंगे, हम लोग तो जानते हैं तपस्वी लोग हैं। आपसे कुंडली मांगी गई थी क्या? नहीं, तपस्वी लोग हैं, तपस्वी लोगों का जो तपस्या है उनके फलाफल हम लोग को मिलता ही। तो कुंडली नहीं मांगी गई थी? मिला। मैं आप हाँ या ना कह दीजिए इस बात पे, क्योंकि इसको लेकर के सोशल मीडिया में बड़ी चर्चाएं हैं सर। हम इतना ही जानते हैं, तपस्वी तो है ही ना, उन्होंने तपस्या किया है। आप देखिए डगर डगर नगर नगर घूम कर उन्होंने समाज को आगे बढ़ाने का काम है। तो तपस्वी की तपस्या तो स्वाभाविक है ना, हम लोग को उन्हीं का तपस्या मिला है ना। ठीक है, एक आखिरी सवाल, उसके बाद इस इंटरव्यू को खत्म करेंगे सर। महागठबंधन की कमजोरी क्या रह गई, क्या कमी आप लोगों को लगी इस अपने क्षेत्र में? तो आपने बता ही दिया, मतलब पूरे बिहार के पर्सपेक्टिव से मैं पूछ रहा हूँ, क्या लगता है आपको? महागठबंधन 2005 में ही समाप्त हो गया और समाप्ति है, देख लीजिए थोड़ा बहुत। पिछली बार तो आप लोग साथ थे, उसी के साथ थे एकदम। महागठबंधन अब 2005 में ही महागठबंधन की आहुति हो गई थी, और अब देख ही रहे। और लालू परिवार में जिस तरीके से सर रोहिणी आचार्य खिलाफ आरोप लगा रही हैं, उसको लेकर के देखिए उनकी व्यक्तिगत, हम लोग व्यक्तिगत मामलों में हम लोग नहीं सर, अब ये व्यक्तिगत कैसे रह गई? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के घर की घटना है, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम के घर की घटना है, सांसद के घर की घटना है, व्यक्तिगत तो नहीं कहेंगे इसको अब। बड़े घरों में छोटी छोटी घटनाएं होती रही, बड़े घरों में छोटी छोटी घटनाएं होती, उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते। हम लोग जानते हैं कि व्यक्तिगत ही है, विकास लेना देना नहीं। बिहार के विकास की बातें हम लोग करें, हम लोग का एकदम विकास 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 जो एनडीए का जो है, बस उसी पर हम लोग काम करते हैं। बाकी इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है हम लोगों को, व्यक्तिगत है। ठीक है सर, एक बार इंटरव्यू में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर आपको जीत की बधाई, और ये उम्मीद करते हैं कि परबत्ता की जनता ने जो आपसे उम्मीद की है, आप उस उम्मीद पर खरा उतरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।